योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं और पिछले 6 साल से यूपी की सत्ता को संभाल रहे हैं। उन्होंने ये जगह भले कई सीनियर नेताओं से टक्कर लेने के बाद हासिल की, लेकिन जब से ये जगह, ये पद उनको सौंपा गया है, तब से उन्होंने साबित भी किया है कि सिर्फ वही है जो यूपी जैसे बड़े प्रदेश को संभालने के काबिल है। हालांकि योगी का चेहरा हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माना जाता है, उनकी राजनीति भी इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई मानी जाती है। विरोधी इसी एक बात को लेकर तो योगी सरकार को हर वक्त कटघरे में खड़ा किए रहते हैं, उन्हें मुस्लिम विरोधी बताते हैं। लेकिन वो योगी आदित्यनाथ ही हैं जिन्होंने कई मौकों पर साबित किया है कि क्योंकि वो प्रदेश के शासक हैं, तो वो ऐसा कोई मौका नहीं आने देते हैं जिससे उन पर किसी भी धर्म, किसी भी जाति का विरोधी होने का ठप्पा लगे। जब से सीएम योगी ने प्रदेश की जिम्मेदारियों को संभाला है, उन्होंने किसी भी आधार पर न गरीब न अमीर, न ऊंचा न नीचा, न काला न गोरा, न ब्राह्मण न दलित, किसी भी तरह का भेदभाव अपनी प्रदेश की जनता के साथ नहीं किया। और ये योगी ने शुक्रवार को फिर एक बार तब साबित कर दिया जब उन्होंने मारे गए माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर बनाए गए 76 घरों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। सीएम योगी ने खुद अपने हाथों से सभी लाभार्थियों को उनके अपने घर की चाबी दी, जिसके बाद लाभार्थियों की खुशी का तुम्हारा ठिकाना ही नहीं रहा। सीएम योगी की वजह से आज 76 परिवारों को सिर पर छत मिली है, जिनमें से एक लाभार्थी जाहिदा फातिमा भी है। जी, नाम से ही साफ है, मुस्लिम है जाहिदा फातिमा, लेकिन सीएम योगी ने उनको उनका आशियाना देने में भेदभाव नहीं किया, बल्कि उनको भी वही सम्मान दिया गया जो बाकी सबको दिया गया। ऐसे में जाहिदा फातिमा खुशी से फूली नहीं समा रही है। वो सीएम योगी का कैसे धन्यवाद करे वो समझ नहीं पा रही है। बस इस खुशी को जताते हुए उनकी आंखें छलक जा रही है। मेरा नाम जाहिदा फातिमा है, मेरे पापा का नाम शकील अब्बास है और हम लोग दरियाबाद में रहते हैं। पापा मेरे रिक्शा चलाते हैं। हमने आगे बहुत सी मुसीबतों का सामना किया, बहुत सी चीज़ों का सामना किया। एक तो किराए के मकान में दर दर की ठोकर खाना, हर चीज़ का। सही बताइए कि ये खुशी जो मिली है ना, यकीन खुद को भी यकीन नहीं हो पा रहा कि इतनी बड़ी खुशी है मेरी है। और हम योगी जी का बहुत 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 शुक्रिया करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। उन्होंने इतनी बड़ी खुशी दी और इतनी बड़ी खुशी दी, इतने बड़े मेन सिटी में हमको मिला। उनका दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। जितना भी उनसे धन्यवाद करें कम है। तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऊपर वाले ने भी हमारी मदद की। हम लोग हर तरह से, हम लोग 2 बहन 1 भाई हैं। पापा है, मम्मी नहीं है। मेरी मम्मी का इंतकाल हो चुका है 6 साल पहले। मेरी मम्मी को बहुत अरमान था घर का, वो तो चली गई वगैरह। देखा आपने कैसे अपनी बात कहते कहते जाहिदा फातिमा की आंखें छलक उठी। सीएम योगी ने जो उनकी मां के सपने को पूरा किया है, उस खुशी को जाहिदा फातिमा शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हैं। इसी तरह से रंजू, गुड़िया और भी लोगों ने सीएम योगी का दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने इन सभी का अपना आशियाना होने का सपना पूरा जो किया है। बहुत खुशी है, ऐसा कुछ नहीं है भाजपा विरोधी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे बहुत खुशी है, मैं योगी जी का बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि जो सपना मेरी मम्मी का भी था, मम्मी मेरी नहीं है, मेरे पापा हैं और हम 2 बहन 1 भाई हैं और हम लोग 4 ही लोग हैं। मम्मी नहीं, मेरी मम्मी का सपना भी था और ये मेरा ख़ुद का भी सपना था कि हमें मेरा ख़ुद का मकान हो। माँ 30 साल से किराए के मकान में रह रहे, दर दर की ठोकर खा रहे हर चीज़। इसलिए मैं योगी जी का जितना भी धन्यवाद करूं कम है। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रही हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी बात थी, मेरी मम्मी का सपना पूरा हुआ है। मैं बयान नहीं कर सकती मेरी खुशी क्या है किसी सूरत से। भावुक होने का ये कारण है मेरा कि सबसे बड़ी बात मेरी मम्मी का ये सपना था, मेरी माँ का ये सपना था। और आज खुशी भी है और मम्मी नहीं है मेरी, दुख भी है इसका। मतलब मैं ये खुशी बयान भी नहीं कर सकती कि मुझे क्या चीज़ मिल गई है। जब इंसान को डूबते सहारा नहीं मिलता ना, तो डूबने वाले इंसान को सहारा दे दिया है योगी जी ने। उनका दिल से धन्यवाद। ये एक तरह से सीएम योगी के विरोधी, उन्हें मुस्लिम विरोधी बताने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। सीएम योगी ने एहसास कराया है कि विरोधी चाहे जो कुछ कहे, लेकिन यूपी की जनता को वो एक समान देखते हैं। उनके हित के लिए सीएम योगी बराबर सोचते हैं। आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद से मुक्त कराई गई जमीन पर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 76 फ्लैट्स का निर्माण कराया है। प्रयागराज के लूकरगंज में सितंबर 2020 में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से 15,000 स्क्वायर फीट जमीन मुक्त कराई
करवाई गई थी, उसी जमीन पर 4 मंजिला टावर में 76 फ्लैट्स बनाकर तैयार किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 4 मंजिला इमारत में तैयार किए गए फ्लैट्स में एक फ्लैट की कीमत 7.5 लाख रुपए रखी गई है। इसमें से लाभार्थी को सिर्फ 3.5 लाख रुपए देने होंगे, बाकी की रकम लाभार्थी को सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। अब सीएम योगी के इस नेक काम के बारे में, जिस तरह से माफियाओं से जमीन मुक्त कराकर उस पर आशियाना बनवाकर सीएम योगी ने गरीबों को देने का फैसला किया है, जिस तरह से यूपी की जनता के हित में सीएम योगी ने निस्वार्थ काम किया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।